नमस्कार, आपका स्वागत है अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। योग भगाए रोग के तहत विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में उदयपुर में हुए कई आयोजन। नगर निगम उदयपुर द्वारा टाउन हॉल उद्यान में प्रातः 7 बजे शहरवासियों के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर इस दिवस को समारोह पूर्वक मनाया गया। तो वहीं उदयपुर के गांधी ग्राउंड में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय समारोह हुआ आयोजित। उदयपुर के कोर्ट में समलैंगिक विवाह का मामला सामने आया है, जहां दोनों ही लड़कियों ने घर वालों के साथ ना जाकर एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। तो वहीं पुलिस ने परिवारजनों की रिपोर्ट पर दोनों ही लड़कियों को किया कोर्ट में पेश। अग्निपथ की घोषणा को लेकर पूरे देश में मचा बवाल। कई जगहों पर ट्रेन व बसों में लगा दी गई आग। पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला उदयपुर के सैनिकों ने उदयपुर शहर की सौभागपुरा रोड स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करते हुए इस योजना को देश हित में बताया। उदयपुर में योग दिवस के अवसर पर 162 बटालियन मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल कविता बड़गांव आइकॉनिक सिटी उदयपुर राजस्थान में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन, जिसमें बटालियन मुख्यालय में उपस्थित सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। और बीते दिन सोमवार को उदयपुर में अल सुबह 1 दर्जन से अधिक हमलावरों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। 24 घंटे में राजसमंद से पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। योग भगाए रोग की यह प्रचलित और पुरानी कहावत तो हम सब जानते हैं। दरअसल योग का सच्चा सार ही हमारे जीवन शक्ति को ऊपर उठाने और हमारे जीवन के आसपास घूमता है। योग का मुख्य उद्देश्य हमारे शरीर को मानसिक तथा शारीरिक दोनों तरीकों से स्वस्थ रखना है। योग एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो न सिर्फ हमें एक स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक शरीर प्रदान करता है, बल्कि हमें तमाम तरह के रोगों से भी दूर करता है। योग हमारी भारतीय संस्कृति का भी एक प्रमुख हिस्सा है। योग को देश ही नहीं विदेश में अब काफी महत्व दिया जाने लगा है। 21 जून को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज उदयपुर में भी विभिन्न जगहों पर योग करते हुए मनाया गया। आज मंगलवार प्रातः 6 बजे गांधी ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें नागरिक सुरक्षा विभाग के लगभग 36 जवानों ने भाग लिया। नागरिक सुरक्षा विभाग का उद्देश्य है नागरिकों के द्वारा नागरिकों की सेवा करना एवं इस योग के माध्यम से स्वस्थ रहने का आह्वान भी करना। तो वहीं नगर निगम उदयपुर टाउन हॉल स्थित उद्यान में प्रातः 7 बजे शहरवासियों के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर इस दिवस को समारोह पूर्वक मनाया गया। सभी समिति अध्यक्ष, पार्षद, अधिकारी, कर्मचारियों सहित शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। सांस्कृतिक समिति अध्यक्ष चंद्रकला बोलिया ने बताया कि निगम महापौर गोविंद सिंह टाक, उप महापौर पारस सिंघवी के निर्देशन पर वर्ष योग दिवस के उपलक्ष्य में शहरवासियों को भी आमंत्रित किया गया। शहरवासियों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिससे उनके मन में भी योग। नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक ने योग दिवस के उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक धन्यवाद देते हुए कहा है कि मानव कल्याण के लिए योग को पूरे विश्व के नागरिकों से परिचय करवाया। वर्तमान में विश्व के कई देशों के नागरिक योग करके अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं। कई लोग भारत आकर योग का प्रशिक्षण लेकर अपने देश में कक्षा चला रहे हैं। योग करने से पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसलिए हर व्यक्ति को प्रातः उठकर 20 मिनट अवश्य रूप से योग करने का अभ्यास करना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस दिवस की महत्ता ये है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने युवाओं में एक प्रस्ताव रखा कि योग से शरीर स्वस्थ रहेगा। उसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था और उसमें 21 जून को दिन तय किया। 21 जून को तय इसलिए किया था कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़ा दिन आज है 21 जून को। पहले कम था और अब आगे सब डाउनफॉल होगा, तो हमारी आयु जो है फिर वो बढ़ती रहे, इसके लिए आज दिया। और सबसे बड़ी विचित्रता ये है कि युवाओं के अंदर ये जो प्रस्ताव है कि किसी ने भी विरोध नहीं किया और यूनिवर्सली सब ने एक मत से बहुमत से क्या सब एक मत से इसको अप्रूव किया। ये हमारे लिए भी भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो ले रखा था और सबको एक्सेप्ट किया। और आज हम जाके टीवी भी देखेंगे तो आज विभिन्न स्थानों पर ये योग प्रक्रिया चली होगी और आम जनता के अंदर भी इसके अंदर पूरी अच्छी एक तरह से धारणा आई है। लोग बाग योग के प्रति बहुत प्रेमी होते जा रहे हैं। ये जो आज हमने नगर निगम में जो कोर्स किया है, ये कैप्सूल कोर्स है, छोटा कोर्स है। इसका कंसेप्ट यही है कि हम वर्ष भर करें, ये नहीं कि 21 जून को वापस अगले टाइम में करें, ऐसा ना करें। तो ये मेरा आप लोगों से आग्रह है कि ये जो छोटा कैप्सूल कोर्स है ये 15 मिनट 20 मिनट का है,
अगर आपकी श्रद्धा है, आपके पास समय है तो और इसको लंबा कर सकते हैं, इन्हीं प्रक्रियाओं को लंबा करके। और कम से कम ये 15-20 मिनट का जो टाइम है ये अपने शरीर को दें तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो भारत भी स्वस्थ रहेगा। ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। उदयपुर के कोर्ट में एक समलैंगिक विवाह का मामला सामने आया है, जहां पर दोनों ही लड़कियों को कोर्ट में पेश किया गया। कल दोनों ही लड़कियों ने घर वालों के साथ ना जाकर एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की है। जाडोल एसआई हिम्मत सिंह सैनी ने बताया कि दोनों लड़कियां हावड़ा अजमेर की रहने वाली हैं और एक ही समाज की हैं। पढ़ाई के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई और बाद में दोनों के साथ रहने का निर्णय ले लिया। उसके बाद दोनों ने घर छोड़ दिया। लड़कियों के घर वालों ने अजमेर थाने में एफआईआर कराई। इसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी। जाडोल पुलिस के एएसआई हिम्मत सिंह और उनकी टीम ने लड़कियों को पहले आगरा में तलाश किया। आगरा में तलाश करने के बाद दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से दोनों लड़कियों को बरामद करके उदयपुर की कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां इन दोनों लड़कियों ने साथ में रहने की इच्छा व्यक्त की। दोनों लड़कियों ने जानकारी के अनुसार कोर्ट के समक्ष अपने रिश्ते को लेकर कागजात भी पेश किए हैं। दोनों ही लड़कियां बालिग बताई जा रही हैं, जिसमें से एक लड़की फर्स्ट ईयर बीकॉम की छात्रा भी हैं। न्यायालय एसीजीएम जाडोल से एक 2 बच्चों का सर्च वारंट जारी हुआ था 9798 सीआरपीसी का जारी हुआ था। उसकी तलाश में टीम गठित के मुताबिक उसमें प्रभारी मेरे साथ रामनिवास और महिला कांस्टेबल थी। तो सूचना मिली कि नारायणपुरा दिल्ली में इन बच्चों को डिटेन कर रखी है, जो अजमेर थाने के रामगढ़ थाने में वापस वहाँ एमपीआर दर्ज होने से वहाँ थी। हमारे वहाँ वारंट होने से इसको लेके आए साथ में और लाके न्यायालय में पेश की है। न्यायालय जो ऑर्डर करे। क्या मामला सामने आया प्राथमिक तौर पर? सामने बाद में अब इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं। उन्होंने आपस में कोई सामने ये लिव इन रिलेशनशिप का वो मैरिज करे की बता रहे हैं ये कर रखी है। हाँ, दोनों साथ रहना चाहती है। कितने साल की लड़कियाँ हैं? एक 21 साल, एक 22 साल की। क्या पढ़ती है, क्या करती है? एक फर्स्ट ईयर में है, एक 12th में पढ़ती है। तो दोनों के दोस्ती थी, दोनों की कास्ट ही एक ही है। दोनों शामिल रहना चाहती है। अजमेर की रहने वाली? अजमेर की रहने वाली। एक ही गांव की? एक नसीराबाद की, पर अजमेर रह रही है और वो है तो पास में। कितने सालों से संबंध चल रहा है? क्या है इनके पड़ोस के हिसाब से दोस्ती है, साल भर से है और 2-2.5 महीने हुए इनको। ये क्या 2-2.5 महीने घर से निकली हुई। एमपीआर होने पर अजमेर पुलिस ने कार्रवाई भी की। उसके बाद वारंट की पालना में हम क्या बोले लड़कियाँ बार क्या करना चाहती है? ये तो हम शामिल रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, चाहे माँ बाप जाने साथ जाने तैयार है और जहाँ भी रहेंगे माँ बाप शामिल रहेंगे। नहीं रखते हैं तो बाहर भी रहेंगे, अलग किसी भी हालत में रहने को तैयार, अलग रहने को तैयार। इन्होंने कोई कागजात पेश किए? कागजात न्यायालय में पेश किए। बता दें पुरानी दोस्ती है क्या इनकी? पुरानी दोस्ती नहीं, वो हम साथ में पढ़ने के हिसाब से दोस्ती हुई थी। उदयपुर में आज योग दिवस के अवसर पर 162 बटालियन मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल कविता बड़गांव आइकॉनिक सिटी उदयपुर राजस्थान में योगेंद्र सिंह राजावत उप कमांडेंट ऑफिसर इंचार्ज की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की पालना करते हुए 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बटालियन मुख्यालय में उपस्थित सभी अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, जवान और उनके परिवार के सदस्यों ने बहुत ही उत्साह से भाग लिया है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग के वरिष्ठ योग प्रशिक्षकों द्वारा मुख्यालय में उपस्थित सभी सीमा सुरक्षा बल के सदस्यों को योग की 75 मुद्राओं का अभ्यास कराया गया। वर्तमान समय में सीमा सुरक्षा बल न सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है, बल्कि भारत सरकार की अधिकतम योजनाओं जैसे आजादी का अमृत महोत्सव, वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत और अन्य योजनाओं में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मैं योगेंद्र सिंह राजावत, उप समादेष्टा 162वीं वाहिनी बॉर्डर सिख कोटी फोर्स जी। और आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे समादेष्टा महोदय के निर्देशन के तहत इस रियर हेडक्वार्टर में सभी योग आर्ट ऑफ लिविंग के योग प्रशिक्षकों के सानिध्य में यहाँ पे जितने भी जवान और जितने भी अधीनस्थ अधिकारीगण और अधिकारीगण उपलब्ध थे और उनके परिवारजनों ने योग में बड़ा ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसा कि हमें विदित है कि योग शब्द की उत्पत्ति युग से हुई है। युग का मतलब होता है जोड़ना, एक दूसरे से जोड़ना, और ये भारतीय संस्कृति का एक ही बहुत ही बोलते हैं कि एक बहुत ही अच्छा साधन है कि हम एक दूसरे से जुड़ पाएं। हमारे आदि योग गुरु लॉर्ड शिवा रहे हैं और उन्होंने बाद में सप्त ऋषियों को इस योग का ज्ञान दिया। उसके बाद में पतंजलि ने और अभी हमारे सभी योग प्रशिक्षक इसका
आगे बढ़ चढ़कर प्रचार कर रहे हैं और इसके साथ में हमारे आने वाली जनरेशन में इसका काफ़ी फायदा भी देखने का मिला है। लोग बागों में कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है, लोग बाग एक दूसरे से जुड़ने के लिए भी प्रेरक है। और मैं अंत में यहाँ पे आए हुए सभी प्रशिक्षकों का और सभी जवानों का और सभी अधीनस्थ अधिकारियों का और उनके परिवारजनों का धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि वो यहाँ पर आए और योग में भाग लिया और उनके सुखी जीवन की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। 21 जून को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मावली एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खेमली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कांग्रेस पार्टी द्वारा राहुल गांधी जी के समर्थन में एवं केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में कांग्रेस कार्यालय से कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय तक प्रदर्शन किया एवं ज्ञापन दिया। तत्पश्चात मावली चौराहे पर मोदी के पुतले की शव यात्रा निकाली गई एवं चौराहे पर पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर मावली के पूर्व विधायक एवं वर्तमान प्रधान पुष्कर लाल डांगी एवं राजस्थान इंटक प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज जी श्रीमाली, उप प्रधान नरेंद्र जी चंडालिया, पूर्व प्रधान मांगीलाल जी चौधरी, पूर्व पीसीसी सदस्य सुरेश जी सुथार व गोपाल सिंह जी और खेमली ब्लॉक अध्यक्ष मांगीलाल जी मेघवाल, पूर्व सरपंच लव कुमार पुरोहित, कांग्रेस के युवा नेता शांतिलाल डांगी, रमेश मेघवाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में उपस्थित थे। जो कोई सच्ची बात करते हैं उनके डर के मारे ईडी को आगे करते हैं। हर समय जब भी मोदी जी डरे, जब ईडी को आगे किए, सत्यता की बात करनी चाहिए। उनके कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी पे मुकदमे दर्ज है, किसी की जांच हुई क्या? राहुल गांधी जी सच्चे और खरे बोले लोकसभा में तो उनको ईडी आगे कर दी। हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता मोदी जी की भरपूर भर्त्सना करते हैं और ऐसे भ्रष्ट नेता की आज हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर पुतला दहन कर रहे हैं। ऐसे नेता की हमें देश की कोई जरूरत नहीं है। हम ये संघर्ष जारी रखेंगे जब तक राहुल गांधी जी के ईडी का फैसला नहीं होगा, जब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता मुस्तैदी से मोदी जी के विरोध में खरे काम करेंगे। बीते दिन सोमवार को उदयपुर में अल सुबह 1 दर्जन से अधिक हमलावरों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। हमले में घायल बिच्छू घाटी निवासी मोहम्मद गिजली पिता सलीम खान उम्र 27 वर्ष की इलाज के दौरान मौत हो गई। हमले के बाद सभी आरोपी मौके से भाग निकले थे। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घटना के तहत जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर श्री मनोज कुमार ने बताया है कि दिनांक 20 जून को प्रार्थी सुश्री सोनू खान पुत्री मोहम्मद आसिफ पठान उम्र 18 साल निवासी सज्जन नगर पानी की टंकी के पास थाना मामाता ने बमुकाम MBGH उदयपुर पर जबानी सूचना दी है कि आज दिनांक 20 जून को सुबह करीब 8:30 बजे मेरी मम्मी तथा बानो गिजाली उर्फ अली पुत्र सलीम उर्फ अंटू निवासी कलेसात व उसकी पत्नी शबनम एवं छोटी लड़की अलवीरा सभी हमारे मकान के अंदर सज्जन नगर में सो रहे थे। उसी समय सदाम उर्फ काकरोली फैजान पिता हमीद राजा हैला निवासी सज्जन नगर कच्ची बस्ती तथा जफर जोजरीना का लड़का है व सोनू उर्फ खाटा व उसके साथ और भी लड़के थे जिनके हाथ में तलवार चाकू लोहे के पाइप आदि थे। ये सभी जानकारी सोनू दे रही है, जो सभी हमारे मकान में घुसकर गिजाली उर्फ अली को जान से मारने की नीयत से उस पर हमला कर दिया। गिजाली उर्फ अली वहां से जान बचाकर भागने लगा तथा भागता हुआ मेरे बड़े बहनोई इमरान उर्फ एमू के मकान के पास जाते जाते इन लोगों ने पीछे से मारना चालू कर दिया। गिजाली उर्फ अली भागता हुआ अपनी जान बचाकर इमरान उर्फ ईमू के मकान में घुस गया। ये लोग भी सभी मकान में घुस गए। हम लोग भी पीछे पीछे जा रहे थे। इमरान उर्फ ईमू के मकान में घुसने के बाद इन लोगों ने गिजाली उर्फ अली को कमरे के अंदर ही चाकू व हथियारों से मार गिरा दिया। गिजाली उर्फ अली को मारा हुआ समझकर ये लोग वहां से भाग गए। इसके बाद मैंने तथा बड़ी बहन मेरी मम्मी तथा दूल्हा भाई सभी गिजाली उर्फ अली को हॉस्पिटल लेकर आए। डॉक्टरों द्वारा उसे चेक करके मृत घोषित कर दिया गया। इस पर लोगों ने किसी पुरानी रंजिश को लेकर गिजाली उर्फ अली का पीछा किया व उसे मारकर हत्या कर दी है। इसके शरीर पर जगह जगह काफी चाकू तलवार से वार कर चोटें पहुंचाकर हत्या की है। यह सभी सोनू यानी गिजाली की बहन बता रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जितेंद्र कुमार आंचलिया तथा श्री सुनील कुमार थानाधिकारी अंबा माता के निर्देशन में टीमें गठित की गई व प्रकरण में घटना के बाद फरार वांछित मुलजिमानों में से पहला सोनू उर्फ खाटा उर्फ आरिफ खान पुत्र
पुत्र इशाक खान पठान उम्र 22 साल, दूसरा अपराधी जफर पुत्र नूस खान उम्र 25 साल, तीसरा अपराधी माठे फरीद पुत्र मोहम्मद इशाक मेवाती उम्र 23 साल निवासी राम मोहर लोहिया नगर सज्जन नगर कच्ची बस्ती थाना अंबा माता उदयपुर, चौथा अपराधी फैजान पिता हमीद खान उम्र 20 साल निवासी कलेसाद मस्जिद चौक थाना घंटाघर उदयपुर को पूर्ण प्रयास करते हुए पुलिस टीमों द्वारा राजसमंद से तलाश कर डिटेन कर व पूछताछ प्रकरण में 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में आरोपी सद्दाम काकरोली व राजा हेला सहित अन्य की सरगर्मी से तलाश जारी है। गिरफ्तार शुदा आरोपी गणों से गहनता से पूछताछ व अग्रिम अनुसंधान जारी है। देश के युवा केंद्र सरकार की सेना में सैनिक भर्ती की नई योजना अग्निपथ की घोषणा को लेकर विरोध प्रदर्शन में उतर आए हैं। अग्निपथ की घोषणा को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर कई जगह ट्रेन व बसों में आग लगा दी गई। ऐसे में बिगड़ते माहौल को देखते हुए पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला उदयपुर के सैनिकों ने उदयपुर शहर की शोभागपुरा रोड स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की और इस योजना को देश के हित में बताया। प्रेस वार्ता में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल NK सिंह और रिटायर्ड कर्नल GL पानेरी ने केंद्र सरकार द्वारा निकाली गई भर्ती योजना अग्निपथ को युवाओं और देश की सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर बताते हुए मीडिया के सामने जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि देश के युवाओं को राजनीतिक पार्टियां भ्रमित कर युवाओं को सड़क पर उतार कर देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है, जबकि यह योजना आने वाले समय में देश के हितार्थ में होगी। हालांकि इस दौरान पूर्व सेवानिवृत्त हुए सेना के जवानों ने भी इस योजना में कमी बताई है, जिसे सरकार द्वारा जल्द सही करने की भी बात कही गई है। मीडिया द्वारा MLA को मिलने वाली पेंशन को लेकर पूछे गए सवाल पर रिटायर्ड हुए जवानों ने कहा है कि देश का दुर्भाग्य है जो कि राजनीतिक पार्टी के नेता 5 बार MLA बनने पर उसे 5 अलग अलग पेंशन दी जाती है। हालांकि अलग अलग पेंशन मिलने को लेकर पंजाब सरकार ने एक कानून पारित किया है जिसमें 1 रैंक व 1 पेंशन लागू है, तो वहीं केरला एक ऐसा स्टेट है जहां MLA के साथ कार्य करने वाले व्यक्ति अगर 2.5 साल तक उनके साथ में कार्य करता है तो उन्हें पेंशन शुरू कर दी जाती है। ऐसे में देश का दुर्भाग्य है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, इससे एक बहुत अच्छा फ़ायदा तो ये मिलेगा कि जो एवरेज आयु आज इसमें सेना में है 32 वर्ष की, वो 26 वर्ष पर आ जाएगी। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे चाइनीज़ बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर, कश्मीर इत्यादि हो, वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे सियाचिन ग्लेशियर जैसी जगह है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों की आवश्यकता पड़ती है। कारगिल के युद्ध में भी यही नौजवानों ने ऊपर चढ़कर हमला करके टाइगर हिल इत्यादि जैसे पोस्ट पर कब्जा किया था। तो जो ये उम्र है इसको कम करना बहुत आवश्यक था, तो उस दिशा में ये एक बहुत अच्छा कदम है। ये जो दूसरा है कि भाई 4 साल के लिए ही पहले भर्ती की जाएगी, उसमें से केवल 25% को आगे सेना में रखा जाएगा। ये भी इसलिए आवश्यक है कि हर लेवल पर सेना में कुछ ना कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ ना कुछ आगे के लिए देखा जाता है, और जो भी अच्छे होंगे उनको उसमें रखा जाएगा। जिनको आगे मौका नहीं मिलेगा उनके लिए सेना ने या सरकार ने लगभग 11 लाख का एक कॉर्पस बताया है, जो कि जब वो छोड़ेंगे तो उनको मिलेगा। थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, पहले कुछ ब्याज मिलाकर। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी अनिश्चितता इन लोगों के, इन नौजवानों के मन में होगी उनके भविष्य के बारे में, उसके लिए भी काफ़ी प्रयास हो गए हैं और भी किए जा रहे हैं कि जो अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जैसे CRPF, BSF, ITBP इत्यादि, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जितनी भी कंपनियां हैं और बाकी महकमे हैं, उनमें 10% वैकेंसीज़ में इन अग्निवीरों के लिए आरक्षण किया जाएगा, जिससे कि लगभग 15,000-16,000 उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे और उनको वो जगह मिल जाएगी। जब ये 4 साल के बाद छोड़ेंगे तब इन्हें एक डिप्लोमा भी दिया जाएगा इनके स्किल्स के बारे में, जो कुछ इन्होंने हासिल किया है, और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर
कई कंपनियों में ये अप्लाई कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर की भी कई जगह से, जैसे टाटा समूह है या भारत फौज है, महिंद्रा ग्रुप है, उन्होंने बहुत ही सकारात्मक सुझाव दिए हैं या प्रतिक्रिया दी है कि ये जो आएंगे उनको वो ज़रूर अपनी कंपनियों में लेंगे और खुशी खुशी लेंगे। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार।